खर्च भी है। अच्छा एक बात बताइए, कल गंगा स्नान था, कल इस गंगा स्नान में रेवाघाट पुल पे जाम लगने के कारण वो ट्रक को रोक दिया गया था। लगभग 6 से 7 घंटा ट्रक को रोक दिया गया। तो लगभग 6 से 7 घंटा में लगभग 18 किलोमीटर के आसपास वो लाइन लग गई। 18 किलोमीटर ट्रकों की लाइन लग गई। तो 18 किलोमीटर में लगभग एक ट्रकों की संख्या होती है लगभग 20 से 32। अगर 10 टायर वाला है तो लगभग 20 से 32 फीट का एक ट्रक होता है। तो अगर इस अनुसार माना जाए तो 1 किलोमीटर में 3280 फुट होता है। ठीक है, 3280 फुट। उसके अनुसार मान लिया जाए तो 1 किलोमीटर में लगभग 131, लगभग 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इक्वल टू 131 ट्रक की संख्या हो सकता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, 1 किलोमीटर में 131, तो 131 मतलब समझ लीजिए कि गुने कितना था, 18 था। तो 18 जोड़ दिया जाए तो लगभग आपका यहाँ पे गुना किया जाए तो आपका ट्रकों की संख्या कितना हो जाएगा, लगभग 2361। 2361 बताइए, 6 से 7 घंटा में ट्रक की संख्या 2361 हो गया। अच्छा आप ही बताइए, 2361 ट्रक पे केवल बालू लदा हुआ था, बालू लदा हुआ था। गवर्नमेंट रोड टैक्स कमा ही रहा है, रोड से टैक्स ले ही रहा है, पोल्यूशन वगैरह सारा टैक्स ले ही रहा है। फिर यहाँ बालू बालू जब 18 किलोमीटर रेवा घाट से लगभग कटसा के बीच में 18 किलोमीटर का हो गया था। हम अभी NH 722 का बात कर रहे हैं। ठीक है, NH 722 का बात कर रहे हैं। तो लगभग आपका जब बालू इतना लद गया था तो लगभग आपका बालू बालू मान लेते हैं कि एक ट्रक पे 5 फीट के अगर आसपास लाद रहा है, 5 फीट के आसपास लाद रहा है तो आपका 11,800 लगभग 80, 11,880 लगभग आपका फीट बालू हो रहा है केवल NH 722 पर। तो बताइए कि अगर केवल NH 722 से आप इतना बालू बेच रहे हैं, फिर भी फिर भी गवर्नमेंट गरीब। ठीक है, चलिए ठीक है, और भी कॉस्ट वगैरह है, कहीं ना कहीं तो बिहार सरकार घाटे में जा रही है या फिर मतलब कहीं से सेंट्रल से कर्ज लेके अपना बिहार चला रही है। लेकिन अच्छा आप ही बताइए कि इसमें अभी कितना ट्रक वाले होंगे कि बिना चालान के बालू ले जा रहे होंगे। ठीक है, तो एक एक नेता के स्टेटमेंट में देखे थे, नेताजी थे, उनका स्टेटमेंट में देखे थे कि बालू की तस्करी होती है, वहां से बालू चोरी करता है। लोग कैसे चोरी कर लेता है भाई? आपका अगर यहाँ माना जाए तो आपका रेवा घाट से लेकर के लगभग डोरीगंज तक 7 से 8 पुलिस स्टेशन है, 7 से 8 पुलिस स्टेशन है। अगर खनन विभाग को लग रहा है कि यहाँ से बालू चोरी हो रहा है तो चोरी हो रहा है तो ठीक है, मान लेते हैं कि चोरी हो रहा है, लेकिन इसका पकड़ना किसका काम है? हम लोग का नहीं ना, ये काम है बिहार सरकार का। अब बिहार सरकार आदेश दे खनन विभाग को, खनन विभाग दे आदेश ये बिहार पुलिस वगैरह जिनको देना है, जहाँ पे रुकना है, चालान काटना है, फटाक से पकड़िए चालान काटिए। एक बार चालान काटे, कल से अब नहीं बालू खरीद के बेचना है भाई। 500-600 का बालू खरीदते हैं, उसका भी चालान नहीं कटवा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आखिर बिहार सरकार के भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहेंगे कि ये बिहार सरकार की, जहाँ जहाँ से लेकर के बालू चोरी हो रहा है वहाँ बिहार सरकार का वो है। अब बताइए बिहार सरकार अपना ही मुल्क कर रहा है, बिहार सरकार उस पर लगाए, पाबंदी नहीं लगाइएगा तो लोग ले जाएंगे। यहाँ तो बाहर में रख दो, चप्पल चप्पल लोग उठा के लेके चला जाता है, वो तो बालू है, बालू बेचा भी जाता है। ठीक है, तो अच्छा बताइए आप ही कि यहाँ से यहाँ तक लगभग 7 से 8 पुलिस स्टेशन है, कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा, खनन विभाग आदेश दे, है कि नहीं? तो आप ये यहाँ से आप चलाइएगा नहीं, वहां आप खनन विभाग में ऑर्डर दे करके रुकवाइएगा नहीं, तो बालू रुकेगा कहाँ से? चलिए इसमें इतना मान लेते हैं। अभी आप तो 6 से 7 घंटा का देखें, वो भी दिन में। अरे सबसे ज्यादा ट्रकों चलती है हम लोग के NH 722 में लगभग रात में। रात में केवल बालू एकदम हुई 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 करते जाता है। अच्छा एक बात बताइए कि रात में ही तो 6 से 7 घंटा की बात हुआ है। ठीक है, यानी कि 38 की 24, यानी कि अभी 16 घंटा में, लगभग 16 से 18 घंटा में ट्रकों की संख्या कितना जाएगा, यानी कि केवल NH 722, ठीक है, बालू से। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं जा रहा है। लेकिन क्या है, इसमें अब आ जाएगा कि बालू चोरी हो रहा है तो बालू का भी टेंडर पास नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ है भाई? बालू का टेंडर पास करना किसका काम है? मेरा? आपका? आपका नहीं ना, तब पास कराइए। अब आप अगर छोड़ दे रहे हैं तो ये तो आपका बुद्धिमानी है कि हाँ छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए हैं। अब इतना दिमाग लगाइएगा तो नुकसान में जाइएगा ही। पिछले कितने साल से यहाँ पे बीजेपी डबल इंजन का सरकार है, अभी बताइए। लगभग 6 से है ना, लगभग। अच्छा बताइए कि लगभग 6 से चल रहा है, फिर भी बिहार बिहार सरकार कर्जा में है। यही गुजरात को देख लीजिए, डम डम है। क्यों है? कंपनियां हैं,
अरे भाई कंपनियां तो यहाँ भी है, यहाँ पे चीनी मिल नहीं है, स्टार्ट हुआ है कोगो। हाँ चलिए ठीक है, वो तो स्टार्ट है। तो आप ही बताइए कि ये सब पे आज तक इलेक्शन में लगभग कितना बार सुने होंगे कि हाँ बिहार के चीनी मिल पे ध्यान दिया जाएगा। भाई जब हम लोग के पास चीनी मिल ही है तो हम ये थोड़े कहेंगे कि सीमेंट फैक्ट्री मतलब चालू करना है, नहीं बोलेंगे। हमारा अगर चीनी मिले तो आप इसी को स्टार्ट कीजिए ना। जहां 20 को अगर बिहार भर में चीनी मिले स्टार्ट हो जाए, मतलब समझ रहे हैं बिहार कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, हमें क्या है, हमें प्लान करना है कोई और स्टेट में, कोई और राज्य में जाना है, वहां चुपचाप बैल जैसा खटना है, 2 पैसा कमा के आना। वही बैल जैसा अगर हम अपने बिहार में करते हैं, अपने बिहार सरकार के लिए करते हैं, तो सोचिए कि बिहार सरकार भी कितना आगे जाएगी और हम लोग भी कितना आगे जाएंगे। है जो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे फसलों का नुकसान कर रहा है घोरपरास वगैरह, एक उगवाए घोरपरास बहुत कम खाता है, बिकेगा। अभी पिछला बार लगभग जब चीनी मिल मरहौरा वाला चीनी मिल बंद हुआ था, तो लगभग कितना, लगभग बहुत सारे ऐसे किसानों की पूंजी है, अभी भी उनके घर वाले पूंजी उस सबको संभाल के रखे हैं कि जो जिन्होंने चीनी मिल में अपना ईख तो दिया, पूंजी तो लिया, लेकिन उसका भी पैसा बकाया है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। बताइए, ऐसा भी बहुत ऐसा आदमी है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि बिहार सरकार नुकसान में चल रहे थे, इसका श्रेय मतलब बिहार सरकार को ही जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब कि बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर आप इसको ठीक से चला रहे हैं, बालू खनन हो गया, इसको ठीक से चलाइए। क्या नहीं होगा भाई, खनन विभाग वाले को आदेश दीजिए। कैसे बालू का चोरी हो जाएगा, लूट हो जाएगा भाई। गवर्नमेंट चोरी कैसे होता है, कहीं ना कहीं आप कमजोर है, वहाँ बल लगाइए, मजबूत होइए। तो आप झूठ मूठ के बालू चोरी हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, भाई आपको वहाँ पे देखना होगा। ठीक है, हाँ हम जानते हैं, जैसे अगर हमें मुफ्त की खाने की आदत होगी, हमको कहीं से लूट के खाने की आदत होगी, तो हम तो यही टारगेट में लेंगे ना कि अगला बार ये इसको लूटना है, फिर खाएंगे, फिर पेट भरेगा। ठीक है, लेकिन अगला वाला समझ रहा है ना कि फिर हम जाएंगे फिर लूटेगा। तो लूटेगा तो वहां पे कोशिश तो कीजिए कि वहां पे और हम बलशाली हो, जैसे बलशाली होंगे वहां से हम यहाँ नहीं लूटेंगे। भाई जब हम जाएंगे लूटेंगे तो थापड़ देगा, हमें भगा देगा, फिर उसे हम छीन के खाएंगे क्या, लूट के खाएंगे क्या। तो अब ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट आप सरकार में हैं और आप कमजोर हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस पे थोड़ा सा बिहार सरकार को और खनन विभाग को ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं ना। बहुत है, बाकी का तो देखिए अपना अपना है। अभी भी लगभग 2020 के अनुसार लगभग बिहार सरकार 1,90,889 करोड़ के कर्ज में है। बाकी का जो भरपाई हो तो जो सत्ता में है वो अपना समझे। जो अनुसार मेरा बता रहा था वो बताया, इसलिए बता रहा ना कि ये क्या था ना कि कल लाइन लगा हुआ था, हम घर से आ रहे थे, देखे भाई यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा हुआ है ट्रकों के संगे। हमने सोचा कि चलो इसके थोड़ा सा देख लेते हैं, बालू कितना हो रहा है, ट्रक कितना हो रहा है, कितना स्क्वायर फीट में जा रहा है, बस यही, और कुछ नहीं था। बाकी का तो गवर्नमेंट समझे कैसे चलाना है। हम लोग से बेटर उन लोग के पास अनुभव है, कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, कहाँ क्या है नहीं है कि नहीं।